वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पुलबैक इंडिकेटर्स। फिर से एक बार बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने ला रहा हूं और मेरा खास टारगेट है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। इस वीडियो में आपको ये स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूं, तो ध्यान से देखना। और ये स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट 101% सेफ है। इससे अच्छा टेक्निक स्टॉक मार्केट में कोई नहीं बताने वाला, और जिन लोगों को जीरो नॉलेज है अबाउट स्टॉक मार्केट वो भी इस स्ट्रेटेजी को सिंपल वे में यूज करके डेली पैसा बना पाएंगे। सबसे पहले पुलबैक इंडिकेटर्स को चार्ट पर अप्लाई करेंगे। जब आप पुलबैक इंडिकेटर्स को सब्सक्राइब करेंगे आपको 3 अलग अलग इंडिकेटर मिलता है। द फर्स्ट वन इज पुलबैक, द सेकेंड वन इज पुलबैक प्राइस एक्शन एंड द थर्ड वन इज पुलबैक मोमेंटम। तो इस स्ट्रेटेजी पर ट्रेड लेने के लिए हम यूज करेंगे पुलबैक मोमेंटम इंडिकेटर को। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोस को रेफर कीजिए, उसमें आप पुलबैक एंड पुलबैक प्राइस एक्शन के ऊपर कैसे ट्रेड लेंगे आपको स्ट्रेटेजी वीडियोस मिल जाएगा। जब आप चार्ट पर पुलबैक मोमेंटम इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये बाई सेल सिग्नल, जो रेड ब्लॉक्स आपको दिख रहा है, दिस इज द बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, एंड यहां पर नीचे जो ग्रीन ब्लॉक्स विजिबल हो रहा है दिस इज दी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए आपको सिर्फ बाय एंड सेल सिग्नल्स को फॉलो करना है, कोई भी बेयरिश एंड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स को फॉलो नहीं करेंगे। वी विल ओनली फॉलो दी बाय एंड सेल सिग्नल्स। तो कैंडल स्टिक्स जो यूज करेंगे दैट विल बी रेगुलर कैंडल स्टिक्स एंड टाइम फ्रेम विल बी 1 डे टाइम फ्रेम। इस स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए आपका टाइम फ्रेम डेली होना चाहिए। ये एक प्योर इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जहां पे आपको सारे पोजीशंस को इंट्राडे पर ही स्क्वायर अप करना पड़ेगा। आप गलती से भी कोई भी अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड मत करना। तो सबसे पहले इस इंडिकेटर के साथ आपको एक स्टॉक स्क्रीनर मिलता है। आपको स्टॉक स्क्रीनर को खोल लेना है। स्टॉक स्क्रीनर को खोलने के लिए इंडिकेटर के पास जो सेटिंग्स ऑप्शन है वहां पर क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है विच इज कॉल्ड स्टॉक स्क्रीनर। आप इस स्ट्रेटेजी को बैंक निफ्टी, निफ्टी, कमोडिटी, फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स हर एक सेगमेंट पर ट्रेड ले पाएंगे। तो यहां पर जो प्री बिल्ट स्टॉक लिस्ट है ऑलमोस्ट 35 स्टॉक्स इसमें एडेड है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप बैंक निफ्टी यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही बैंक निफ्टी एडेड है। क्रूड ऑयल, फॉरेक्स एंड कुछ स्टॉक्स हैं। आपको केवल निफ्टी 50 स्टॉक्स पर ही ट्रेड लेना है एंड निफ्टी 50 में जिन स्टॉक्स पर आपको ट्रेड लेना है वो स्टॉक्स को आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे सिलेक्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए आईटीसी है, आपको एचडीएफसी पर ट्रेड लेना है तो आपको जिन स्टॉक्स पर ट्रेड लेना है वो स्टॉक लिस्ट आप यहां पर सेट कर लीजिए पहले से। स्क्रीनर पर आप अपने हिसाब से कोई भी स्टॉक ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे आईटीसी है, आपको एचडीएफसी ऐड करना है तो आईटीसी पर आप एडिट कीजिए एंड यहाँ पर आप टाइप कीजिए एचडीएफसी एंड क्लिक कर लीजिए। देखिए एचडीएफसी यहाँ पे स्क्रीनर पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो जिन जिन स्टॉक्स पर आपको ट्रेड लेना है आप अपने तरीके से सेट कीजिए। मैक्सिमम आप 35 स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं इंक्लूडिंग बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड क्रूड ऑयल। सिलेक्ट करने के बाद आप ओके पर क्लिक कीजिए। तो अब क्या होगा, 1 डे टाइम फ्रेम पर जैसा ही बाय या सेल सिग्नल मिलता है ऑटोमेटिकली इस स्क्रीनर के नीचे विजिबल हो जाएगा। स्क्रीनर की मदद से आपको ट्रेड लेने में और भी आसान हो जाएगा। तो जब आप 1 डे टाइम फ्रेम पर सिलेक्ट करेंगे तो एक ही कैंडल में जो है आपका पूरा ट्रेडिंग खत्म हो जाता है। ट्रेड शुरू होते ही आपको 1 या 2 घंटा या मैक्सिमम 12 बजे तक आपको जो है बाय या सेल सिग्नल मिल जाता है ऑन 1 डे टाइम फ्रेम। तो यहां पर लास्ट जो सेल सिग्नल मिला था ऑन 26, तो लगभग इस रेंज पर सेल सिग्नल आया था। तो जैसे ही आपको सेल सिग्नल मिलता है आप या तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स शॉर्ट कर सकते हैं या अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको एट द मनी पुट बाय करना होगा। स्टॉप लॉस कहां पे रखेंगे, इस कैंडल की जो हाई है इस हाई के ऊपर होगा आपके स्टॉप लॉस। एंड टारगेट्स कुछ फिक्स नहीं है, आप 315 तक वेट करेंगे। 315 में जो भी प्राइस चल रहा है उस प्राइस पर आप एग्जिट करेंगे। मतलब अगर ट्रेड आपके फेवर में चल रहा है तो पूरा दिन भर आप प्रॉफिट को एंजॉय कर पाएंगे। इसके पहले देखिए 11 जुलाई को बाय सिग्नल मिला है, लगभग इसी रेंज पे बाय सिग्नल मिला था, तो आपको एट द मनी
कॉल बाय करना है, एंड इस कैंडल की जो लो है वहां पे होगा आपके स्टॉप लॉस। 315 के आसपास आपको अपनी पोजीशन से स्क्वायर अप करना होगा। तो यहां पर जो एक्यूरेसी मैंने देखा है ऑलमोस्ट 100% के आसपास है। तो सेकंड में को भी देखिए सेल सिग्नल है, लगभग इस लेवल पे सेल सिग्नल मिला है, एंड पूरे दिन भर जो है आप ट्रेड को एंजॉय कर पा रहे हैं। एक और बाई सिग्नल देखिए, ये भी ट्रेड चला है, अगेन सेल सिग्नल, फिर यहां पे ऑन 5th Jan बाई सिग्नल। तो यहां पर रफली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक कंफ्यूजन लग रहा है, तो यहां पर तो काफी कम ट्रेड्स मिल रहा है, मुश्किल से ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो ईयरली आपको ऑन एन एवरेज आपको 6 to 10 ट्रेड्स मिलेगा इन 1 ईयर ऑन एनी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। तो देख के तो काफी कम लग रहा है कि 6 से 10 सिग्नल है, तो ये तो काफी कम है, बट बिल्कुल कम नहीं है। यहां पर आप 35 स्क्रिप्ट्स को आप ऐड कर सकते हैं, यानी अगर आप 35 स्क्रिप्ट्स को ऐड करेंगे तो आपको लगभग 7 सिग्नल्स भी मिलता है पर स्क्रिप्ट। तो 35 into 7 is 245। एक ईयर में 365 डेज होता है, उसमें से रफली जो ट्रेडिंग डेज है दैट इज ऑलमोस्ट 250 एक्टिव ट्रेडिंग डेज। तो आउट ऑफ 250 एक्टिव ट्रेडिंग डेज आपको 245 डेज ट्रेड मिल ही रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट एवरेज 1 ट्रेड पर डे। तो आई थिंक ये कम नहीं है, खास करके व्हेन द एक्यूरेसी इज सो हाई। तो नाउ आई शो यू इन सम स्टॉक्स ऑल्सो, जैसे कि कल लास्ट सिग्नल मिला था ऑन कोल इंडिया। कोल इंडिया में देखिए लगभग 12 बजे के आसपास ये सिग्नल था, 12 या 12:15 के आसपास एट 2750 लेवल्स, एंड कोल इंडिया वेंट अप टू 233। मतलब एक ही दिन में कोल इंडिया से आपको 2% मिला है। उसके पहले देखिए एक और सेल सिग्नल मिला था ऑन 27 सितंबर, ये भी चला है। उसके बाद एक बाई सिग्नल ऑन 1 जून, ये ट्रेड भी चला है। उसके पहले एक सेल सिग्नल है, ये ट्रेड भी चला है। लगभग अगर आप देखेंगे तो 10 में से 9 बार ऑन डेली टाइम फ्रेम जो है आपके टारगेट्स अचीव हो जाता है आराम से। ऑन डेली टाइम फ्रेम आपको लगभग 100% क्वालिटी बाई सेल सिग्नल्स मिलता है। तो जब आप स्क्रीनर पे अपनी स्टॉक लिस्ट को सेव करके रखेंगे एंड टाइम फ्रेम 1 डे का होगा, तो जैसे ही कोई भी स्टॉक पर सिग्नल आता है इमीडिएटली स्क्रीनर के नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको कुछ और स्टॉक्स दिखाता हूं। ये अदानी पोर्ट का चार्ट है। अदानी पोर्ट पर देखिए लास्ट सिग्नल मिला था ऑन 26 सितंबर, देखिए कितना बढ़िया ये ट्रेड चला है। उसके पहले एक बाई सिग्नल है ऑन 27 जुलाई, इसमें भी अच्छा खासा टारगेट देखने को मिला है। उसके पहले आप देखिए 9 मई सेल सिग्नल, उसके पहले एक बाई सिग्नल है ऑन 17 मार्च, और लगभग ये ट्रेडिंग के 1 या 2 आवर्स के अंदर में ही ये सिग्नल मिल जाता है। देखिए कितना बढ़िया चल रहा है ये सारे ट्रेड्स। और आप थोड़ा सा बैक टेस्ट करेंगे तो आपको देखेंगे कि ऑन एन एवरेज आपको 7 ट्रेड्स तो मिल ही जाएगा मिनिमम पर ईयर। तो उस हिसाब से आपको 1 ट्रेड ऑलमोस्ट इन अ डे और एवरी ऑल्टरनेट डे आपको मिल जाता है। ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट की चार्ट है, देखिए सेल सिग्नल, यहां पर एक ही बाई सिग्नल है जो चला नहीं और आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया ऑन 27 जून। उसके पहले देखिए एक और सेल सिग्नल है ऑन 12 में, ये भी चल गया। उसके बाद ऑन 11 अप्रैल ये भी टारगेट अचीव हो गया। उसके पहले ये तो 2021 का है, मैं आपको SBI कार्ड पर दिखा देता हूं। सेल सिग्नल ऑन 22 अगस्त, टारगेट अचीव्ड। बाई सिग्नल यहां पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है। उसके पहले अगेन अ सेल सिग्नल, टारगेट अचीव्ड। बाई सिग्नल ऑन 16 मार्च, टारगेट अचीव। सेल सिग्नल ऑन 21 फरवरी, टारगेट अचीव्ड। तो यहां पर जो एक्यूरेसी है मैंने ऑलमोस्ट निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स पर चेक किया हुआ है, इंक्लूडिंग बैंक निफ्टी, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो, कमोडिटी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। तो ऑलमोस्ट ना मैंने 2-3 साल तक मैंने बैक टेस्ट किया है एंड इसमें ऑलमोस्ट 500 टाइम्स मैंने बैक टेस्ट किया है। इसका एक्यूरेसी काफी अच्छा है एंड ये बिल्कुल पीस ऑफ माइंड वाला ट्रेडिंग है। इंडिकेटर की सब्सक्रिप्शन फीस काफी रीजनेबल रखी हुई है ताकि इस स्ट्रेटेजी को स्टॉक मार्केट में यूज करके आप अपने लिए एंड अपनी फैमिली के लिए पैसा कमाओ।
कोई भी क्वेरीज के लिए आप व्हाट्सएप एंड ईमेल पर अप्रोच कर सकते हो। मैं चाहता हूं ये स्ट्रेटेजी आप इंप्लीमेंट करो, आप खुद ही टेस्ट करो या अपना लॉजिक लगाओ। ये स्ट्रेटेजी 100% वर्क करती है और आपके घर में जरूर पैसा आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।